तो हम लोग आज स्टार्ट कर रहे हैं 3 डायमेंशनल सॉलिड्स के बारे में। एक्सरसाइज 15B। तो मैं लिखना स्टार्ट करता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, वॉल्यूम इसमें दिया हुआ है सिलेंडर का, और बोल रहा है कि वॉल्यूम निकालना है, रेडियस और हाइट दिया हुआ है, और हमको फार्मूला पता है। वॉल्यूम क्या होता है सिलेंडर का? पाई आर स्क्वायर एच, है ना। तो यहाँ पे मैंने क्वेश्चन लिख दिया है, और रेडियस है 7 सेंटीमीटर, हाइट है 8। तो वॉल्यूम निकालेंगे। देखिए, पहले वॉल्यूम को फार्मूला लिखेंगे। वॉल्यूम इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच, है ना। ये पाई हो गया आर स्क्वायर एच। अब देखिए, जो वैल्यू दी हुई है उसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, और ये है ना, रेडियस 2 बार हो गया, 7 7 कैंसिल, और ये 22 इंटू 7 इंटू 8 कर देते हैं, ठीक। तो ये हो जाएगा 7, और इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 14 और 1 15 गुणित 8, है ना। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? 7 चौक 8 चौक 32, 2 3, ठीक। 8 एकम 8 और ये 12। ये हमारा हो गया वॉल्यूम। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? सेम चीज़ है, सेम फार्मूला हमको लगाना है। क्वेश्चन नंबर सेकंड लिख लेते हैं। रेडियस कितना दिया हुआ है? 7 सेंटीमीटर, और 12 सेंटीमीटर इसकी हाइट है ना। ये क्या है? 12 इसकी हाइट है। तो ये पाई आर स्क्वायर एच फार्मूला मैंने यहाँ लिख दिया। वैल्यू किस पे पुट कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा? 22.7 और 7 इंटू 7 इंटू 12, ठीक। सिंप्लीफाई करेंगे, 22 इंटू 7 इंटू, है ना, 12 का आगे में लिख दिया 24, और ये 24 तो 26 7, है ना। 7 4 80, और ये कितना हो जाएगा? 42 के 2 46, 44 4, और 7 में 14, और ये 18, ठीक। चलिए, तीसरे क्वेश्चन में आते हैं। रेडियस दिया है 14 सेंटीमीटर, नीचे लिख देता हूँ मैं, थोड़ा छोटा, हाँ यहाँ पे लिख देता हूँ, है ना, ताकि पीडीएफ बनेगा तो एक पेज में आ जाएगा अच्छे से। रेडियस दिया है 14 सेंटीमीटर, और हाइट दिया है 16, ठीक। चलिए, आपको बार बार इसलिए लिखवा रहा हूँ ना, कि बार बार लिख के हो सकता है आपको फार्मूला रटा जाए। पाई स्क्वायर एच, पाई 22.7 इंटू 14 इंटू 14 इंटू 16, 7 1 जा 7 2, ठीक। अब कुछ नहीं कटेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 22 इंटू 14 इंटू 2 इंटू 16, ठीक। चलिए, मल्टीप्लाई करते हैं। मैंने इसको स्प्लिट किया है क्योंकि इतना सारा नंबर है ना। तो 7 2 14 1, और 7 2 44 154 इंटू 8, और 2 इंटू 2 इंटू 2, इसको लास्ट में 8 करके मल्टीप्लाई कर देंगे। 8 चौक 32, 3 8 25 40, और 3 43, है ना। 43 आएगा, 4 8 एकम 8, कितना हो जाएगा ये? 12, और इधर 8 कर देता हूँ सीधा, नहीं, फिर 8 दूनी 16, 1 8 24 25 2 16 17 18, 1 8 एकम 8, और 9 8 5 6, ये हो गया। अगला क्वेश्चन में आते हैं। 21 और 40 क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 4 में? 21 और 40, 21 और 21 एंड 40, ठीक। वही फार्मूला है, वी इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच, आर स्क्वायर एच हो गया, ये वैल्यू लिख दिया मैंने, और 21 इंटू 21 इंटू 40, 7 3 जा, डायरेक्ट लिख देता हूँ इसको मैं। इतना तो हो ही गया होगा आप लोग को। चलिए, अब मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 7 3 में तोड़ देता हूँ उसको, आसानी हो जाएगा ना। 7 और 3 में तोड़ दिया तो ये 3 4 20 है, मतलब 120, सॉरी, और 6 7 कितना हो जाएगा ये, है ना। अब 12 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 12 दूनी 24, 4 2 72, और 2 4, आगे तो जाएगा 7, और ये 55, ठीक, सेंटीमीटर क्यूब। चलिए, अगला क्वेश्चन में आते हैं। इधर बनाता हूँ। फर्स्ट के चारों बन गए हैं,
चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन लिख लेता हूँ मैं। क्वेश्चन सेकंड ही है ना, क्वेश्चन सेकंड है। ठीक, क्वेश्चन सेकंड बोल रहा है डायमीटर निकालना है आपको सर्कुलर सिलेंडर का, और उसमें वॉल्यूम दिया हुआ है, हाइट दिया हुआ है। वॉल्यूम और हाइट दिया रहेगा और हमको क्या करना है, डायमीटर निकालना है। वही वही पैटर्न है, देखिए डायमीटर निकालना है। ठीक, डायमीटर क्या होता है, डायमीटर रेडियस का डबल। ये सिलेंडर है ना, बहुत देर से डायग्राम नहीं बना था तो चलिए, ये वॉल्यूम, इसका वैल्यू दिया हुआ है, और कितना दिया है इसका, हाइट 3.5 है ना। चलिए हाइट कितना दिया है, 3.5 का दिया है, 3.5 आई आर स्क्वायर एच। वी का वैल्यू दिया है 44 सेंटीमीटर क्यूब, और ये पाई 22.7। आर स्क्वायर कितना हो जाएगा, इसको बाद में लिखते हैं। और एच हाइट है ना, अच्छा दिया, वो डायमीटर निकालना है। ठीक ठीक, मैं दिया सो रहता है। पहले यूनिट्स को काट लेते हैं। अब देखिए 7 और ये इधर कट गया 0.5। अब इसको भी काट सकते हैं क्या, 21 22। तो हमारे पास क्या क्या, 2 सेंटीमीटर। इधर क्या बच गया, आर स्क्वायर इंटू 0.5। 0.5 को इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, 2/0.5 है ना। और सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। अब क्या करेंगे, इसको 20 लिख सकते हैं, 20/5 है ना। डेसिमल मतलब नीचे आ जाएगा 10 होगा, ऊपर जाएगा तो 20 हो जाएगा। तो 20/5 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर है ना, 4 जा। तो 4 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, मतलब 2 सेंटीमीटर हुआ रेडियस। 2 सेंटीमीटर हो गया हमारे रेडियस। इसको काट देता हूँ मैं। 2 सेंटीमीटर हो गया हमारा रेडियस, और इसका डबल कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो डायमीटर है ना। यही होगा आपका आंसर। चलिए आंसर अगला बनाते हैं, अगला साइड में बनाते हैं। इस बार क्या है क्वेश्चन में खास बात, क्वेश्चन में खास बात ये है कि ये क्या दिया है, डीएम लिखा हुआ है ना। तो डीएम मतलब पहले लिख लेता हूँ क्या क्या दिया हुआ है। 385 और डेसीमीटर दिया हुआ है। कोई भी वीडियो हम लोग कोशिश करेंगे 12-14 मिनट से ज़्यादा का ना हो। ठीक, हैंग हुआ क्या, चलिए अपॉन इधर सीधा मैं वैल्यू लिख दे रहा हूँ 10 सेंटीमीटर। ठीक, सेंटीमीटर, और ये क्यूब का क्यूब कट के स्क्वायर बचेगा उधर मतलब, और 10 को इधर भेजते हैं, और 22 को इधर मैं देखिए जबरदस्ती एक स्टेप एक्स्ट्रा लिख दिया, उसी से मैं 10 का ले रहा था। ठीक, कोई बात नहीं, सेंटीमीटर ये हो जाएगा स्क्वायर इजिकल टू आर स्क्वायर। 22 से कट जाएगा शायद ये है ना, 10 से काटते हैं पहले, 5 2 ज़ा, और ये 5 7, और ये फिर 7 कटेगा। ठीक, 11 के टेबल में आ जाएगा 2 ज़ा, और ये 7 जा, 7 7 जा 49/4। तो ये 7 का दिख ही रहा है स्क्वायर, और ये 2 का स्क्वायर है। ठीक, चलिए चलिए ये हो गया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, डबल कर दीजिए डायरेक्ट है ना। चलिए इसके बाद बनाते हैं अगला सवाल। अगला क्वेश्चन क्या है, फाइंड दी हाइट ऑफ ए सर्कुलर सिलेंडर इफ वॉल्यूम दिया हुआ है, रेडियस दिया और हाइट निकालना है। वही फॉर्मूला, चलिए इधर बनाया था है ना। थोड़ा टेढ़ा है, चलेगा, स्ट्रेट नहीं खिंचा रहा कुछ। चलिए 60 वॉल्यूम इजिकल टू, फार्मूला मैं बार बार लिख रहा हूँ। वॉल्यूम की वैल्यू क्या है 66 सेंटीमीटर और क्यूब, और रेडियस क्या है 22। एक मिनट, हाँ ठीक है, चलिए चलिए 22 इंटू, और इसमें हाइट निकालना है हमको। चलिए चलिए जल्दी बनाते हैं, इसको लिख देते हैं क्या हो जाएगा, इसको सेंटीमीटर, और इसको इधर भेज देते हैं। इसको यूनिट को पहले काट देते हैं। क्या हो गया,
22 लेट से लिखा रहा है 22, और इधर क्या आ जाएगा 7, और इधर आ जाएगा 4 इजिकल टू h। ठीक, सेंटीमीटर बच गया। 22 1 जा 20, मतलब 11 2 जा 22 और 11 6 जा 66। ठीक, थोड़ा अटक के चल रहा है। और ये हो जाएगा 2 से 3 जा 21 अपॉन 4। ये इसकी हो गई हाइट। ठीक, चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। थर्ड का बी 4 लीटर और रेडियस 5 दिया हुआ है। चलिए मैं इसको डेसिमल में कर दे रहा हूँ, है ना। चलिए, और तो कुछ नहीं हो सकता है ना। चलिए अगला क्वेश्चन लिखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। चलिए 4 लीटर और रेडियस कितना है 5 सेंटीमीटर। जितना लीटर होता है ना, 1 लीटर जो होता है वो होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब। तो मैं पहले लिख लेता हूँ 1 लीटर इजिकल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक, तो कितना लीटर है 4 लीटर है, तो कितना सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा 4000 सेंटीमीटर क्यूब। तो हमको क्या मिल गया, वॉल्यूम मिल गया। रेडियस आपको दिया वही है। ठीक, 22, तो इसके आगे फिर क्या होगा इंटू एच इजिकल टू हो जाएगा 4000 सेंटीमीटर क्यूब। 22.7 यही रख देता हूँ मैं, तो इधर 7 चल जाएगा, नीचे में आ जाएगा 22, 5 इंटू 5, और ये यूनिट कैंसिल कर दिया मैंने, इजिकल टू एच। इधर काटते हैं, चलिए 5 1 जा, और ये हो जाएगा 8, ये लिख देता हूँ 8 और 2 0, फिर नीचे लिख देता हूँ 8 और ये 7 अपॉन 22 इंटू 5 सेंटीमीटर इक्वल टू एच। 5 जा 40, मतलब 160, और ये जाएगा 20 11 8, तो 8 इंटू 1 0, तो ये हो जाएगा 3 2 जा 22, फिर है ना इंटू 7 सेंटीमीटर। डेसिमल में आएगा, आप लोग चेक करिएगा। 7 7 जा 49, 4 70 जा 18, है ना। ये हो जाएगा 50.89, या राउंड अप लिख सकते हैं इसको 50.9 सेंटीमीटर, 0 सेंटीमीटर। ओके, ये हो गया आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। सॉरी, तो बना चुके हैं हम लोग। 4 नंबर है ना, वुडन पोल दिया हुआ है। चलिए ये हमारा पोल हो गया, इसकी हाइट कितनी है 7 मीटर इसकी हाइट है ना। इसकी हाइट कितनी है 7 मीटर, और डायमीटर दिया हुआ है, यहाँ पे लिख देता हूँ, और डायमीटर दिया हुआ है 20। ठीक, तो रेडियस कितना हो जाएगा 10, है ना। याद रखिएगा सेंटीमीटर में दिया है, उसको मीटर में चेंज करेंगे, तो ये क्या बन जाएगा, ये सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो डिवाइडेड बाय 100, तो 0.1, है ना, मीटर आ गया 0.1, ये हमारा रेडियस हो गया। चलिए वॉल्यूम क्या है, वही फार्मूला 22/7। रेडियस कितना है 0.1, 0.1 इंटू 7। चलिए 7 और 7 को कैंसिल कर दीजिए, 22 इंटू 0.01 मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो जाएगा ये डेसिमल, 2 डेसिमल छोड़ के लगाएंगे तो 0.22 मीटर क्यूब। हो गया। अब वेट दिया हुआ है,
ये देखिए वेट जो होता है ना वो एक्चुअली मास वाला ही फार्मूला है फिजिक्स का, मैं लिख दे रहा हूँ नीचे में। ये कहाँ से आया, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। तो ये एक्चुअली क्या फार्मूला है, ये एक्चुअल फार्मूला लिया गया है, डिराइव्ड है मास से। मास अपन वॉल्यूम क्या होता है, डेंसिटी के बराबर होता है, वहीं से लिया गया है। ठीक, तो हमको ये जो वैल्यू दी हुई है ना बुक में, ये जो वैल्यू दी हुई है, जो बोल रहे हैं ना कि वुड वेग्स 225 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, तो पर मीटर क्यूब यहाँ पे डेंसिटी को ही बता रहा है ना। चलिए ये वेट यहाँ पे लिख देता हूँ ना, मास से आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा। जो वेट दिया हुआ है वेट की वैल्यू यहाँ पे लिख देते हैं। वॉल्यूम कितना है हमारा 0.22 इंटू डेंसिटी कितना है 225 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ठीक, चलिए तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं। मैं इसको फ्रैक्शनल कर रहा हूँ ताकि बनाने में आसानी हो, है ना। और 225 यहाँ से काट देते 25 4 जा, और इसको 9 जा, और ये 4 और 2 कैंसिल हो जाएंगे, तो 99/2 कितना हो जाएगा, ये 49.5। ठीक, चलिए वीडियो 14-15 मिनट के बन गए हैं, तो इसका नेक्स्ट पोर्शन जो है नेक्स्ट वीडियो में देखिएगा। 3 भाग में या 4 भाग में इसको कोशिश करेंगे बनाने का। ठीक, लेकिन वीडियो देखिएगा ज़रूर, नेक्स्ट पार्ट ज़रूर देखिएगा, और क्या क्या दिक्कत आ रही है ये ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। थैंक यू।